हेलो दोस्तों, आज मेरी स्टोरी है साया और सेकंड। मिताली के माँ बाप बताते हैं कि शादी से पहले इसके ऊपर भूत का कोई साया नहीं दिखाई देता था। पता नहीं इस वक्त हमारी मिताली के ऊपर ऐसा क्या हो गया है। इसी हालत को देखकर मिताली को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया जाता है। मिताली के मायके में शुरू में तो कुछ अच्छे दिन गुजरे, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद वो साया मिताली के ऊपर फिर आ गया। मिताली अपनी माँ के साथ बेड पर सोई हुई थी कि तभी नीचे उतरकर पानी पीने के लिए किचन में जाती है। बहुत देर तक जब मिताली कमरे में नहीं आती है तो कुछ देर के बाद उसकी माँ की आंख खुलती है तो वह देखती है कि मिताली अपने बेड पर नहीं है, तो उसे देखने के लिए नीचे जाती है। मिताली को उसकी माँ बहुत देर तक ढूंढती है, लेकिन मिताली का कहीं कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। इतने में ही मिताली की माँ को सरसराहट की आवाज़ आती है। जब किचन की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि मिताली पीठ आगे करके बैठी है। उसके हाथ में मरी हुई बिल्ली है जिसे वह नोच नोच कर खा रही थी और वो मिताली के मुंह पर बिल्ली का खून लगा हुआ था। बिल्ली के मांस को उसके मुंह पर लटक रहा था। ये देखकर मिताली की माँ बेहोश हो जाती है। इतने में मिताली के पिताजी की आंख खुलती है। वह दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि मिताली व उसकी पत्नी बेहोश, दोनों को वह बेड पर लेटाता है। थोड़ी देर के बाद मिताली की माँ को होश आता है तो वो बताती है, जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा मिताली मरी हुई बिल्ली को खा रही थी और उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। अगली सुबह जब मिताली को होश आता है, वह थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी और घर का काम कर रही थी। वह पीपल का पेड़ उसके घर के थोड़ा आगे जाकर लगा हुआ था। मिताली उस पीपल के पेड़ के पास जाती है और उस पीपल के पेड़ को बहुत देर तक घूरती है, जैसे वहाँ पर कोई बैठा हुआ हो। इतने में इसके मिताली के पिताजी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिताली उनकी आवाज़ नहीं सुनती और पीपल के पेड़ को घूरती जाती है। कुछ देर बाद मिताली बेहोश हो जाती है। पिताजी उसके सहारा देते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। उसको पकड़ कर घर लाते हैं और लेटा देते हैं। मिताली के माँ बाप से रहा नहीं जाता है। वह पंडित को बुलाते हैं जिसने पीपल के पेड़ से मिताली की शादी कराई थी। उससे पूछते हैं। पंडित मिताली को की तरफ देखता है। वह समझ जाता है कि मिताली के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। अगले भाग में बताएंगे कि पंडित मिताली के ऊपर से बुरी आत्मा का साया निकाल पाते हैं या नहीं।